इतनी है कि अभी कल की बात है कि क्या हमारे इलाके का एक डॉक्टर गर्मी की वजह से मर गया। 5 से 6 घंटे के नाम लोड शेडिंग होने के बावजूद 200 से क्या नाम ऊपर यूनिट बिल के आ रहे हैं। रात में क्या नाम यही हिसाब है कि 9 बजे से लेकर रात क्या नाम है सुबह अजानों तक जो सा क्या नाम है बिजली की लोड शेडिंग ही रहती है। बिजली के हवाले से जो आवाम है वो काफ़ी परेशान है कि जो लैसो का महकमा है वो बिजली प्रोवाइड करने में जो गर्मियों के दिनों में जब ज़्यादा गर्मी में गर्मी लगती है तो बिजली की ज़रूरत भी ज़्यादा हो जाती है। तो लैसको को चाहिए कि बिजली अच्छे तरीके से प्रोवाइड करे और लोड शेडिंग कम हो, लेकिन ये उलट हो रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, लोड शेडिंग भी बढ़ती है। बिजली रात को बहुत जाती है, सोने नहीं देती, दिन को भी नहीं बंदा सो सकता, ना रात को सो सकता, ना कारोबारी बंदा कारोबार भी नहीं कर सकता। क्या करें, हुकूमत वैसे बड़ा कहती है कि लोड शेडिंग बंद हो गई है, लेकिन बंद कोई नहीं हुई। 2-3 घंटे एक टाइम पे जा रही है, घंटा जा रही है और 5 मिनट रुकती है, फिर 2-3 घंटे जा रही है। बिजली की बार बार बंदिश ने दिन का चैन और रात का सुकून छीन लिया। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। शदीद गर्मी और हफ्स में लेस्को रीजन में गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में लोड मैनेजमेंट के नाम पर वक्फे से 30 मिनट से 1 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। हाई लॉसेस फीडर्स पर 2 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहती है। रात के औकात में ट्रिपिंग, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर्स की खराबियों से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है रात को नींद नहीं आती और दिन को कारोबार नहीं चलता। पंजाब असम्बली में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन असम्बली एहसन रजा ने करारदाद पेश की। एहसन रजा ने कहा कि पंजाब में गैर एलानिया लोड शेडिंग इंतहाई हद तक बढ़ गई है, जिसके बायस अवाम के कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमती रुकन ने कहा कि दूसरी जानिब एक तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जा रहा है। अवान ने मुतालिबा किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद किया जाए। बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन और कारोबार तबाह कर दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डीजल की मद में होने वाली धांधली भी सामने आई है। हफ्ते के रोज कोयटा में भी धरने का आगाज किया जा रहा है। हफ्ते को लाहौर जबकि अगले रोज रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा होगा। पिम्स अस्पताल की मैनेजमेंट पर भी तनकीद की और कहा कि तीनों जमातें बैठकर नूरा कुश्ती कर रही हैं। 29 अगस्त से 5 सितंबर तक मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। पीडीएमए ने 8वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, मंडी भाउद्दीन, गुजरांवाला और दीगर इलाकों में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकवा, तिलागंग, अटक, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल और गुजरात समेत मुख्तलिफ अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। पंजाब असम्बली इजलास में महकमा तवानाई के सवालात पर गर्मा गर्मी जवाब न मिलने पर अपोजिशन रुकन मुश्ताक अहमद नाराज हो गए। बोले अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं आना तो फिर यहां बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने रुकन की नाराजगी को बिला जवाब करार देते हुए कहा कि मोहतरम रुकन ने अभी सवाल ही नहीं किया और सवाल करने से पहले ही ऐवान से जाने की बातें कर रहे हैं। गुजरात और गुजरांवाला डिवीजन में महकमा तवानाई की सोलराइजेशन की मुतअद्दिद स्कीमें जारी हैं जो पूरे पंजाब पर मुहित हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली जवाब में अपोजिशन रुकन सरदार मोहम्मद अली ने तंजिया अंदाज में कहा एनर्जी वाली गोलियां आ गई हैं, सेक्रेटरी साहब को एनर्जी वाली गोलियां खिलाएं। पंजाब में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की मुअत्तली के मामले पर हुकूमत और पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के मौक़िफ़ में तज़ाद। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट 6 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया था। दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुताबिक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की सर्विसेज मुअत्तल या मनसूख नहीं की गई। पंजाब भर के अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स, दही मराकज़, माल और अराजी मामून के जरिए सर्विस मामूल के मुताबिक जारी है। तर्जुमान ने शहरियों को सर्टिफिकेट के हसूल के लिए मुतल्लिका मराकज़ से रुजू करने की हिदायत कर दी।
पंजाब हुकूमत का पुरानी और नाकारा गाड़ियां स्क्रैप करने का फैसला। सूबाई मोटर व्हीकल तरमीम ऑर्डिनेंस 2026 ऐवान में पेश। रजिस्ट्रेशन खत्म या मनसूख होने वाली गाड़ियां स्क्रैप की जा सकेंगी। फिटनेस टेस्ट पास न करने वाली गाड़ियों को भी स्क्रैप किया जाएगा। हादसे, आग या कुदरती आफत में तबाह होने वाली गाड़ी भी स्क्रैप हो सकेगी। गाड़ी का मालिक खुद भी नाकारा गाड़ी स्क्रैप करवाने के लिए जमा करवा सकेगा। नाकारा गाड़ियों को बाकायदा स्क्रैपिंग सेंटर्स मुंतकिल किया जाएगा। गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए निजी और सरकारी मराकज कायम किए जाएंगे। नाकारा गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए हुकूमत बाकायदा कवाबिद बनाएगी। पंजाब के हॉस्पिटल और तिब्बी इदारों में फायर सेफ्टी के हवाले से अहम फैसला। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की हॉस्पिटल्स और इदारों में एमरजेंसी और फायर सेफ्टी ऑफिसर मुकर्रर करने की हिदायत। फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद, फायर ड्रिल्स और आलात की बाकायदा जांच भी लाजिम करार। सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की ज़ेर सदारत इजलास। फायर एग्जिट, एमरजेंसी में निकलने वाले रास्ते की बिलावजह रुकावट रसाई यकीनी बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज का म्यू हॉस्पिटल का दौरा। हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबाजात में नस्ब फायर हाइड्रेंट्स की फ़ालियत का जायजा लिया। म्यू हॉस्पिटल में हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के इक़दाम का अमली मुज़ाहरा किया। रेस्क्यू 1122 को तमाम हॉस्पिटल का सर्वे करके फायर हाइड्रेंट्स की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहम्मद एजाज बोले, हिफाजती इंतजाम में किसी किस्म की गफलत या कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग रूरल मेंगल का दादरबार और नीलागुम्बद प्रोजेक्ट का दौरा। दोनों मनसूबों पर जारी पेशरफ का तफसीली जायजा लिया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। दादरबार रिमॉडलिंग मनसूबे में 95% काम मुकम्मल। नीलागुम्बद पार्किंग प्लाजा का 75% काम मुकम्मल। सेक्रेटरी हाउसिंग कहते हैं, टीपा हुकाम दोनों मनसूबे में फायर सेफ्टी SOPs यकीनी बनाएं। आसान फहम साइन बोर्ड और एमरजेंसी खरूज बनाए जाएँ। कैंसर के मरीजों की सहूलियात के लिए हुकूमत पंजाब के मिसाली और तारीखी इकदाम। सरतान के मरीजों को अब तक अरबों रुपए की मुफ्त इलाज मुआवजे की फराहमी। पंजाब भर में जदीद कैंसर के इलाज तक रसाई में तोसी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मजीद 5 क्यूबुलेशन मशीनें खरीद ली गई हैं। पंजाब में पहली मरतबा क्यूबुलेशन मशीनें 2025 में म्यू हॉस्पिटल लाहौर में मुतारिफ कराई गई। स्टेज 1 के कैंसर में मुब्तला 70 से ज़्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। पंजाब हुकूमत का कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑर्डिनेंस 1960 मनसूख करने का फैसला। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में बिल की मंजूरी। हुकूमत का पुराने कानून को ताख़ीर और पेचीदा तरीक़ाकार की वजह से ख़त्म करने का फैसला। पंजाब में नई कंसोलिडेशन कार्रवाइयाँ शुरू करने पर पाबंदी होगी। ज़ेर इल्तवा कंसोलिडेशन स्कीमों को साल के अंदर मुकम्मल करना लाजिम करार। 70% से ज़ायद मुकम्मल स्कीमों को 180 रोज़ में मुकम्मल करना होगा। बिल की हतमी तौसीक़ गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर एक्ट 2025 में तरमीम का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। तरमीम बिल में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास की सदारत मौसर बनाने की तरमीम शामिल। मुजवज़ा तरमीम के तहत चेयरमैन को किसी मौजूद शख्स को बोर्ड इजलास की सदारत के लिए नामजद करने का इख्तियार। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक चेयरमैन किसी शख्स को बोर्ड इजलास की सदारत के लिए तहरीरी तौर पर नामजद कर सकेगा। इजलास में ताख़ीर ख़त्म करने के लिए तजवीज़ की गई। महकमा स्कूल एजुकेशन का 6 अरब 87 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 10,28,000 तलबा को 3 रोज़ दूध और 1 रोज़ दूध के साथ बिस्किट मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने 7,294 स्कूलों में मील प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। रवा माली साल पंजाब के 13 अजला में स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मज़कूरा अजला में बहावलनगर, भक्कर, चन्योट, डेरा गाजी खान, मियाँ वाली, राजनपुर और दीगर शामिल।
सर्कुलर गार्डन मंसूबे की राह में 14 स्कूल मदारस बड़ी रुकावट बन गए, मुंतकिल का प्लान तैयार। सर्कुलर गार्डन की बहाली के लिए 14 स्कूल और मदारस को मौजूदा मकामात से मुंतकिल किया जाएगा। जक्की गेट, सर्कुलर रोड, दिल्ली गेट और मिलाद चौक के करीब नए स्कूल बनाने के लिए जगह मुख्तस। CIA कोतवाली पंजाब पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल 15 कनाल 8 मरले से ज़ायद अराजी पर नए स्कूल तामीर होंगे। नए स्कूलों की तामीर, क्लासरूम्स और फर्नीचर के लिए 6,67,24,000 रुपये का तखमीना लगाया गया। खेलों के फरोग के लिए लाहौर बोर्ड का बड़ा फैसला। स्पोर्ट बजट में बड़ा इजाफा, 25 मिलियन रुपए बजट कर दिया गया। स्कूलों के साथ कॉलेजेस को भी मुफ्त खेलों का सामान मिलेगा। लाहौर डिवीजन के 20% सरकारी कॉलेज मुफ्त खेलों के सामान से मुस्तफीद होंगे। लाहौर बोर्ड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए मजमूई तौर पर 61 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए।